धम्म के मार्ग पे जाना आसान नहीं है। जितने धम्म के मार्ग पे जाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मार आता है, उतना ज़्यादा विघ्न बाधा आता है। इसलिए ऐसे समय में ये धम्म के मार्ग पे निरंतर जाने की कोशिश हमें करते रहना है। जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, उतना ही हम सफल होंगे। एक बच्चे को कहाँ पढ़ना आता है? न क ख ग घ, न ABCD, कुछ भी नहीं आता, मगर वो अभ्यास कर करके बड़े होके वही बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बहुत बड़े बड़े बनता है। अगर उसने मुझे क ख ग घ नहीं आता, ABCD नहीं आता करके छोड़ देता तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बनता। इसलिए पहले हो सकता है हमें शिल प्रार्थना भी नहीं आता हो, पहले हो सकता है हमें बुद्ध पूजा भी नहीं आता हो, पहले हो सकता है हमें परित्राण भी ना आता हो, दान देना ना आता हो, शील पालन करना ना आता हो, ध्यान भावना करना ना आता हो, पर अच्छे से निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर इस मार्ग पे चलने से हम सफल भी हो ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहला हमें ये करना है कि धम्म देशना अच्छे से सुनना है। धम्म देशना जितना अच्छे से सुनेंगे उतना हमें समझ में आएंगे। जितना धम्म की बातें समझ में आएंगे उतना अभ्यास करने का मन होगा, प्रेरणा होगा, संकल्प होगा। और जितना संकल्प करके आगे बढ़ेंगे, कम से कम ये आस रख सकते हैं कि वो सफल भी हो जाएगा। यहाँ से हमें बुद्ध गया जाना है, तो बुद्ध गया जाना है तो सबसे पहले बुद्ध गया क्या चीज़ है ये तो पता होना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस जगह पे बैठ के बुद्ध बने, ऐसे पवित्र जगह दुनिया भर के लोग यहाँ आके अपने माथा टेकने के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र जगह पे हमें जाना चाहिए। पहले बुद्ध गया पता चला, फिर उसके बाद बुद्ध गया कैसे जाना है, किस तरह जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है या पैदल जाना है, ये पता होना जरूरी है। फिर गाड़ी से जाना है तो भी, पैदल से जाना है तो भी, अबे बुद्ध गया पूर्व की तरफ है और हम गाड़ी चला रहे हैं पश्चिम की तरफ, पहुंचेंगे क्या हम? बुद्ध गया पूर्व की तरफ है और हम अपना मुंह पश्चिम की तरफ करके हम चल रहे हैं, पहुंचेंगे क्या? संभव ही नहीं। अगर पूर्व की तरफ बुद्ध गया है तो पूर्व के ओर हमें चलना पड़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बुद्ध गया एक कदम नज़दीक होगा। इसलिए हमें ये धम्म का भी जितना हो सके उतना अभ्यास करते जाना है और धम्म भी अच्छे से समझना है, धम्म की बातें अच्छे से सुनना है। अभी धम्म की बातें कैसे सुनना है, एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय एक भंते घूमते घूमते एक गांव में पहुँचते हैं। जब गांव में भंते जी पहुँचे, ये पता चला गांव में एक उपासक था जिसे बहुत ही धम्म की बातें सुनना पसंद है, धम्म देशना सुनना पसंद है। वो भागा भंते के पास गया और कहने लगा, भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना है, धम्म देशना सुनाइए। फिर भंते जी उसे देखते हैं, फिर कहते हैं ठीक है मैं धम्म देशना सुनाता हूँ, पर अभी मुझे प्यास लगा है, थोड़ा पानी दे दो। ठीक है मैं अब भी लेके आता हूँ करके वो घर गया और घर जाते जाते उसको लगा कि भंते जी को प्यास लगा है तो पानी क्यों, मैं अच्छा खासा छाछ जैसा, वो दही का है ना, अच्छा खासा मही जैसा कुछ बना के देता हूँ। फिर वो बना के एक कटोरी में एक बर्तन में डाल के लेके गया
और भंते जी के पास जाके भंते जी ये लीजिए। तो भंते जी देखता है और कहता है मैं ये ले तो लूँगा मगर मैं दूसरों के बर्तन में नहीं लूँगा। तो उपासक कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपका बर्तन दो, आपके बर्तन में डाल देता हूँ। ठीक है करके भंते जी अपना जो भिक्षा पात्र है ना वो पात्र लेके आते हैं। तो उस समय उपासक चलो इसमें डालते हैं करके ऐसे डालने की कोशिश करता है, फिर रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पात्र पहले से ही भरा हुआ था। अभी भरे हुए पात्र में वो दही डालेंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा है। तो फिर उपासक कहते भंते जी ये तो भरा हुआ है, हाँ तो क्या करें? तो दूसरा खाली पात्र लाओ। ठीक है, भंते जी फिर दूसरा पात्र लेके आते हैं, देखते हैं खाली है, चलो अभी इसमें डालते हैं करके जैसे ही हाथ ऊपर उठाते हैं फिर रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पात्र खाली तो था पर बहुत ही गंदा था। अभी गंदे पात्र में वो डालेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। फिर कहते हैं भंते जी ये भी खराब है, फिर क्या करें? दूसरा पात्र लाइए साफ वाला। ठीक है, तो भंते जी साफ वाला पात्र लाते हैं। तो उपासक देखते हैं खाली भी है, देखते हैं साफ भी है, चलो अभी इसमें डालते हैं करके वो डालने के लिए जैसे ही हाथ उठाते हैं फिर रुकना पड़ता है। अभी क्या हुआ रहेगा? पात्र खाली भी है, पात्र साफ भी है, फिर भी रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि पात्र में छेद था। अभी छेद हुए पात्र में वो डालेंगे तो सारा गिर जाएंगे। फिर कहते हैं उपासक भंते जी ये भी छेद है, इसमें डालेंगे तो सारा जमीन पे गिर जाएंगे। फिर उपासक को भी लगता है मैं कैसे भंते जी का उपदेश सुनने के लिए आए, जिन्होंने एक अच्छा पात्र भी, ढंग का पात्र भी लेके नहीं आया, ढंग का एक बर्तन भी लेके नहीं आया, वो भंते का उपदेश सुनने के लिए मैं आया हूँ करके थोड़ा तिलमिला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उस समय वो भंते जी शांत पूर्वक वो उपासक को कहते हैं हे उपासक तुम्हें धम्म देशना सुनना है ना, तुम्हारे लिए धम्म देशना यही है, यही है। क्या है? क्या है इसमें धम्म देशना? फिर भंते जी समझाते हैं हे उपासक जिस तरह भरे हुए पात्र में कोई नई चीज नहीं डाल सकता, वैसे ही धम्म देशना सुनते समय ये अपना दिमाग भी खाली होना चाहिए। पहले या भंते जी कुछ भी बोले मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे पता है, मला सर्व माहिती है करके बैठेंगे तो क्या धम्म देशना सुन पाएंगे? क्या नहीं सुन पाएंगे। एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से उड़ाएंगे। हाँ, फिर भंते जी कहते हैं जिस तरह से पात्र गंदा हो, बर्तन गंदा हो तो उसमें दूसरा डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाता है, उसी तरह धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं, हाँ, उनका मन भी राग द्वेष मोह जैसे क्लेश से दूर होना चाहिए, ऐसे मैल से दूर होना चाहिए। मन में राग चल रहा है तो कितना भी धम्म देशना सुनो और जहरीला बन जाएगा। मन में द्वेष चल रहा है कितना भी धम्म देशना सुनो और जहरीला बनेगा। मन में मोह चल रहा हो तो और गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ा आएगा और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मन में ये क्लेश भी नहीं होना चाहिए। धम्म देशना सुनते समय ऐसा क्लेश नहीं उत्पन्न होना चाहिए। फिर भंते जी कहते हैं जिस तरह पात्र खाली भी हो साफ भी हो पर उसमें छेद हुआ तो कितना भी उसमें डालेंगे वो सारे के सारे गिर जाएंगे, उसी तरह धम्म देशना सुनते समय मन चंचल रहा तो कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। धम्म देशना अच्छे से सुनना चाहिए। अभी मैंने जो बोला आप लोगों को याद है क्या? क्या बोला था मैंने? हाँ, सुना क्या? हाँ, जितना धम्म देशना अच्छे से सुनेंगे, एकाग्र होके सुनेंगे, एक चित्त होके ध्यान से सुनेंगे, उतना समझ में आएगा। हाँ, चित्त इधर उधर हो गया, यहाँ वहाँ हो गया तो गया सारा का सारा, फिर धम्म देशना कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो वो भंते जी वो उपासक को यही धम्म देशना सुनाते हैं कि धम्म देशना सुनना है तो सबसे पहले पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, धम्म देशना सुनना है तो मन में क्लेश नहीं होना चाहिए, धम्म देशना सुनना है तो एकाग्र होकर धम्म देशना सुनना चाहिए, फिर समझ में आएगा। नहीं तो क्या बोल रहा है क्या नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और उल्टा जितना समय हम बैठे ये तो टाइम पास जैसा, मेरा समय व्यर्थ गया, वेस्ट हो गया, ऐसा लगेगा। अरे दुनिया भर के लोग ये समय चाहते, ये मौका चाहते, पूजने भिक्षु संघ है, तथागत भगवान बुद्ध है, हाँ हम धम्म देशना सुन रहे, ऐसे मौका अभी सदुपयोग किया तो ये बहुत बड़ा मौका है, अगर सदुपयोग नहीं किया तो बहुत बड़ा टाइम पास है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी वेस्ट ऑफ टाइम करना है या यूटिलाइज करना है ये हमारे हाथ में है, इसलिए धम्म देशना अच्छे से सुनना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।